से रसूल पाक का सौदा न जाएगा, उम्मत नबी की जाए जहन्नम की आग में, उम्मत नबी की जाए जहन्नम की आग में। उम्मीद है कि आपसे देखा न जाएगा, उम्मीद है कि आपसे देखा न जाएगा, हीरे जवाहरात से तौला न जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि मज़्दी वस्सफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना अरसलना बिल बशीरन व नज़ीरा व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदर मुहतरम हाज़िरीन जलसा, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप लोगों ने मुझे कुछ कहने का हुक्म फरमाया है। फकीर इंसान की आप लोगों ने जो इज्जत अफ़ज़ाई फरमाई है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने आपके सामने दो आयत पढ़ी है। पहली आयत में अल्लाह जल्ल जलालहु व अम्माना वाला इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको बिला शुबहा खुशंजरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी आयत में अल्लाह ताला इंसानों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए अल्लाह ताला के पैगंबरों में बेहतरीन रहनुमाई है। वो दौर याद कीजिए जब सारा आलम कुफ्र व शिर्क में मुब्तला था, खुदा की इबादतगाह बुतों का अड्डा बनी हुई थी। खुदाया वक़्त के सदा महबूदों के पैरों पर सर झुका रहे थे। दीन हक के तलबागों को कोई ऐसा आदमी ना मिला था जो सिरातम मुस्तकीम पर गामज़न करे। ऐसे में रहमत इलाही मुतवज्जा हुई। अब दीनों व शरीयत का मौसम कज़ो व रुखसत हो रहा था। मौसम बहार आया और उस आनबान के साथ आया कि चमन शैतान आलम गुलो व गुलजार हो गए। दीन हक की खुशबू चादर अंग आलम में फैलने लगी। यानी पैगंबर आखिरुज़्ज़मा फ़ख्र रसूल सरकार दो आलम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामिल और मुकम्मल शरीयत लेकर अब इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब दुनिया वालों के पास एक ऐसी अजीम शख्सियत आ गई थी जो हक व सदाकत के अलमबरदारों को फौज आखिरत की बसारत दे रही थी और जुल्म व सितम, शिर्क व कुफ्र के अलमबरदारों को जहन्नम से डरा रही थी। अब एक ऐसा इंसान इस दुनिया में आ गया था जो इंसानी पीकर मैं होते हुए भी सरपाया रोशनी था, जो इंसानों के साथ रहता, शादी ब्याह करता, खाता और पीता, जंगलों में सिपा सालारी करता, मस्जिदों में वज़ू व तकरीर से दिल के मैल कुचैल साफ करता। उसके बेवगा था उसके किरदार की तरफ किसी की उंगली ना उठी और ना उठ सकती थी। सिरातम मुस्तकीम के सैदानियों को अब एक ऐसा नमूना मिल गया था। चुनांचे उस नमूने को सामने रखकर अपनी जिंदगी का ढांचा दुरुस्त कर लिया। आए हम और आप भी मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें भी इसके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यदल अय्यामि वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन खैरिल अनामि व अला आलिहि व सहाबिल किरामि अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलावाति यौमल जुमअति फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। मोहतरम हाज़िरीन, अभी मैंने आपके सामने सूरह जुमा की एक आयत तिलावत की है। उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, जब जुमा के दिन तुम्हें नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह की जिक्र की तरफ चल खड़े हो और खरीदो फरोख्त बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो, हर मुसलमान को मालूम है कि अल्लाह ताला ने दिन और रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज फरमाई है। हर वो शख्स जो अपने को मुसलमान कहता
चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि 5 वक्त बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो जाए और खालिक कायनात की हर लम्हा इनायत का शुक्रिया अदा करे। इस्लाम ने जितना इज्तिमाइयत पर जोर दिया है इतना किसी मज़हब ने नहीं दिया है। हर मुसलमान के लिए यह लाजिम है कि 5 वक्त की नमाज जमात से पढ़े। इसी तरह पाँच मरतबा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को रोज़ाना देखता है। सहाबा किराम के दौर मुबारक में अगर कोई मुसलमान मस्जिद में ना आता था तो वो समझते थे कि बीमार पड़ गया है या कहीं गया हुआ है। इसी तरह हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि अपने मोहल्ले की मस्जिदें छोड़कर अपनी बस्ती की मरकज़ी मस्जिद में जुमा के दिन हाजिर हो और सब साथ मिलकर नमाज जुमा अदा करे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन को ईद का दिन कहा है। बड़े अफसोस की बात है कि मुसलमान मौजूदा दौर में इन सब चीज़ों से लापरवाही बरतने लगा है। ज़रूरत उस बात की है कि लोगों को उस दिन की अहमियत समझाई जाए। देश के हर खत्े में नाच रहे हैं, ऐसे दौर में हमारे अंदर जुरअत का व अजीम खजाना पैदा हो जाना चाहिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों और पर्दानशीन ख्वातीन इस्लाम, मैंने अभी आप हज़रात के सामने सूरह नूर की आयत तिलावत की है जिसका तर्जुमा ये है, और मुसलमानों तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ। यूं तो पूरा कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर तौबा का जिक्र मौजूद है। तौबा करने वालों को गुनाहों को माफ करने के साथ साथ उनको इनाम देने का खुदावंद कुद्दूस की तरफ से किया गया है। ये हकीकत है कि हम सब अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी करने की वजह से सर से पैर तक गुनाह में डूबे हुए हैं। अल्लाह ने गुनाह को खत्म करने का तरीका बतलाया कि तौबा करो, मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। गुनाह छोटे हो या बड़े सब ज़ाहिर कातिल हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर ली जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई गुनाह हो जाए फौरन तौबा कर ली जाए। सगीरा गुनाह तो नेकी के जरिए से माफ होते हैं, लेकिन कबीरा गुनाह तौबा से ही माफ होते हैं। सिर्फ ज़बान से तौबा करने से तौबा नहीं होती। असल तौबा 3 चीज़ों का नाम है। नंबर 1, जो गुनाह हो चुका उस पर निहायत सच्चे दिल से पश्चिमा शर्मिंदा हो। नंबर 2, निहायत पुख्ता पक्का कर लेने की अब आइंदा कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। नंबर 3, हुकूकुल्लाह में से हुकूकुल इबाद में से काबिल तलाफी हो, उनकी तलाफी करना, तब जाकर तौबा कबूल होगी और उसके फायदे हासिल होंगे और दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा करने की नसीब फरमाए, आमीन। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अस्सलामु अलैकुम। सितमगरों के अज़ाइम को खाक कर देगा, सितमगरों के अज़ाइम को खाक कर देगा। ज़मीं को शोले नफ़रत से पाक कर देगा, ज़मीं को शोले नफ़रत से पाक कर देगा। करीम वो है करम उस कबूल मत वरना, करीम वो है करम उस कबूल मत वरना। जलाल आएगा जिस दिन हलाक कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सितमगरों के अज़ाइम को खाक कर देगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। निस्बते है मुस्तफ़ा क्या मिलेगी, निस्बते मुस्तफ़ा क्या मिलेगी। आज पर मेरी किस्मत हुई है, निस्बते मुस्तफ़ा क्या मिलेगी। आज पर मेरी किस्मत हुई है, जब सल्ले अल्लाह मैं पड़ा हूँ, दिल में क्या खूब राहत हुई है।
सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नतों पर अमल करके देखो, सुन्नतों पर अमल करके देखो, सिर्फ उनकी नकल करके देखो, फिर तो सारा जहां है तुम्हारा, नाम तेरे ही जन्नत हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बते मुस्तफा क्या मिलेगी, आज पर मेरी किस्मत हुई है। जिनकी तारीफ में पूरा करला, कर नहीं सकता तौसीफ इंसान, जिनकी तारीफ में पूरा करला, कर नहीं सकता तौसीफ इंसान। चंद जुमले कहा नात के मैं, चंद जुमले कहा नात के मैं, बस इसी से तो शोहरत हुई है। निस्बते मुस्तफा क्या मिलेगी, आज पर मेरी किस्मत हुई है। हर बसर चांद सूरज सितारे, हर बसर चांद सूरज सितारे, खुशको तर के है सारे नजारे, खुशको तर के है सारे नजारे, उनको पा कर के चंग के सभी हैं, उनको पा कर के चंग के सभी हैं। शान वाली ये उम्मत हुई है। निस्बते मुस्तफा क्या मिलेगी, आज पर मेरी किस्मत हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मदीना में भी जाऊं ये मेरे दिल की तमन्ना है, मदीना में भी जाऊं ये मेरे दिल की तमन्ना है। वहाँ जा कर न मैं आऊं, वहाँ जा कर न मैं आऊं, मेरे दिल की तमन्ना है। मदीना मैं भी जाऊं ये मेरे दिल की तमन्ना है। नबी पाक से दूरी, नबी पाक से दूरी मुझे बेचैन करती है। नबी पाक से दूरी मुझे बेचैन करती है। वहीं पे रह के मर जाऊं, वहीं पे रह के मर जाऊं, मेरे दिल की तमन्ना है। मदीना मैं भी जाऊं ये मेरे दिल की तमन्ना है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डर कर कभी रसूल का फरमान न छोड़ना, डर कर कभी रसूल का फरमान न छोड़ना, डर कर कभी रसूल का फरमान न छोड़ना। आए हजारों आफत कुरान न छोड़ना, आए हजारों आफत कुरान न छोड़ना। ये जान माल जर सभी कुर्बान कर दो तुम, ये जान माल जर सभी कुर्बान कर दो तुम। हो जाए जिस्म टुकड़े पर ईमान न छोड़ना, हो जाए जिस्म टुकड़े पर ईमान न छोड़ना। अल्लाह डर कर कभी रसूल का फरमान न छोड़ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم। अस्सलामु अलैकुम। कोई भी शख्स किसी हाल में जाएगा नहीं, कोई भी शख्स किसी हाल में जाएगा नहीं, कोई भी शख्स किसी हाल में जाएगा नहीं, जब तक जन्नत में कदम आका खाएगा नहीं, जब तक जन्नत में कदम आका खाएगा नहीं। जिसके दिल में नहीं ईमान का ज़र्रा कोई, जिसके दिल में नहीं ईमान का ज़र्रा कोई, जिसके दिल में नहीं, जिसके दिल में नहीं ईमान का ज़र्रा कोई, वो शफाअत मेरे सरकार की पाएगा नहीं। बहुत खूब माशाअल्लाह। शफाअत मेरे सरकार की पाएगा नहीं। सुन्नतों कुरान को पकड़ेगा जो मजबूती से, सुन्नतों कुरान को पकड़ेगा जो मजबूती से, सुन्नतों कुरान को, सुन्नतों कुरान को पकड़ेगा जो मजबूती से, वो तो शैतान के बहकावे में आएगा नहीं, वो तो शैतान के बहकावे में आएगा नहीं। कोई भी शख्स किसी हाल में जाएगा नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। करता है सदा जिक्र की जो शाह उबम का, करता है सदा जिक्र की जो शाह उमम का, खुल जाता है, खुल जाता है उसके लिए दरवाजा इरम का, करता है सदा माशाअल्लाह बहुत खूब। जो शाह उमम का, आका की मोहब्बत का गर नूर है दिल में, आका की मोहब्बत का गर नूर है दिल में, तूफान भी, तूफान भी रुक जाता है फिर रंजो वलम का, करता है सदा जिक्र की जो शाह उमम का। उस वाक़े मेराज का ये प्यारा अदब है, उस वाक़े मेराज का ये प्यारा अदब है, वो शादिया वो शादिया जिब्रील ने आका के कदम का, करता है सदा जिक्र की जो शाह उमम का। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दामने क़बाए दिल
पहले तो रफू कर ले। दामने क़बाए दिल पहले तो रफू कर ले। दामने क़बाए दिल पहले तो रफू कर ले। फिर सवार कर खुद को उसके रूबरू कर ले। सुभान अल्लाह। फिर सवार कर खुद को उसके रूबरू कर ले। दिल के इस नशीमन में वो जरूर आएगा। दिल के इस नशीमन में वो जरूर आएगा। शर्त है गुनाहों पर तो भी आँख थू कर ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शर्त है बहुत खूब माशाअल्लाह। गुनाहों पर तो भी आँख थू कर ले। उसका तो खिलौना है कैसे तोड़ डालेगा। उसका तो खिलौना है कैसे तोड़ डालेगा। उसका प्यार पाना है पहले प्यार तो कर ले। सुभान अल्लाह। उसका प्यार पाना है पहले प्यार तो कर ले। फदिल कुछ नहीं मुश्किल रात है वदू कर ले। फदिल कुछ नहीं मुश्किल रात है वदू कर ले। घर में वो अकेला है जाके गुफ्तगू कर ले। घर में वो अकेला है जाके गुफ्तगू कर ले। दामने क़बाए दिल पहले तो रफू कर ले। पहले तो रफू कर ले। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अखलाक बना लो अजी अखलाक बना लो। अखलाक बना लो अजी अखलाक बना लो। अखलाक मुस्तफ़ा से तुम खुद को सजा लो। अखलाक मुस्तफ़ा से तुम खुद को सजा लो। अखलाक बना लो अजी अखलाक बना लो। किरदार की क़राह से आया है ये असर है बेसुकून शहर वो बेचैन अपना घर। बर्बाद जिंदगी है बर्बाद जिंदगी है जरा उसको संभालो। अखलाक बना लो अजी अखलाक बना लो।
अखलाक बना लो, अजी अखलाक बना लो। कम उम्र से करोगे जो शफकत का मामला, होगी ही बड़ों की कदर तो हल होगा मशाला। अपने बड़ों की तुम ना, अपने बड़ों की तुम ना कभी बात को टालो। अखलाक बना लो, अजी अखलाक बना लो। अखलाक बना लो, अजी अखलाक बना लो। कोई भी हो इंसान उसके काम आओ तुम, दुख से बचाने के लिए खुद को मिटाओ तुम। तकलीफ जिसको हो तो, तकलीफ जिसको हो तो उसको भी मना लो। अखलाक बना लो, अजी अखलाक बना लो। अखलाक बना लो, अजी अखलाक बना लो। अब्दुल अज़ीम हाथ से नाज़ात से तकलीफ, अब्दुल अज़ीम हाथ से नाज़ात से तकलीफ। होना किसी को इसकी आदत से तकलीफ। तुम जन्नत फेरिस्त में, तुम जन्नत फेरिस्त में नाम अपना लिखा लो। अखलाक बना लो, अजी अखलाक बना लो। अखलाक बना लो, अजी अखलाक बना लो। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैंने अभी आपके सामने एक पूरी सूरत तिलावत कर दी है। उसका तर्जुमा ये है, ऐ नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो ना किसी का बाप है और ना किसी का बेटा और कोई उसका हमसर नहीं। क्या ये हकीकत नहीं है कि जब हम तारों भरे आसमान, चौड़ी चकली ज़मीन, अतः समंदर, ऊंचे पहाड़ और बहते दरिया देखते हैं तो बेशक ये ख्याल आता है कि उनका कोई खालिक है, कोई है जिसने उन चीज़ों की तख्लीक की है। फिर हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि रात आती है, दिन रुखसत हो जाता है, सुबह होती है, शाम होती है, कायनात का निज़ाम बदे टीके उसूलों के मुताबिक चल रहा है, कहीं से कोई खराबी नहीं। शम्सो कमर अपने वक्त पर निकलते हैं और अपने वक्त पर डूबते हैं। तो बेशक ये कहना पड़ता है कि उस अजीम कायनात का कोई हाकिम है जिसे किसी की ताउन की ज़रूरत नहीं, जो सारे जहान से बेनियाज है, किसी का एहसान मंद नहीं, वो जो चाहे करता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि अगर कोई रोकने वाला होता तो दुनिया के निज़ाम इस अच्छे ढंग से ना चलता। लौ काना फीहिमा अहलियतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर दोनों में यानी ज़मीन और आसमान में अल्लाह के अलावा कोई और माबूद होता तो वो दोनों टूट फूट जाते। जब किसी मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, किसी भी इरादे के कई सदर नहीं होते, तो भला उस कायनात के कई हाकिम कैसे हो सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, हमारी ये बावकार मजलिस अपने कई सदर चुन ले तो क्या ये मजलिस चल सकती है? क्या लोग हमें बेवकूफ़ ना कहेंगे? ताज्जुब है उन लोगों पर जो सारे जान के कई सदर मानते हैं। कोई बाप बेटा रूहुल कुद्दूस का नजरिया तुरा से हुए हैं और कोई हजार देवी देवताओं को परमेश्वर का साजी बनाता है। मगर बड़े अफसोस की बात है कि लोग उन्हें बेवकूफ़ कहते हिचकिचाते हैं। हजरात, मुमकिन है कि दौलाने तकरीर इस हकीर सरापा तकसीर से कुछ गलतियां हो गई हो। मैं भी और इंसानों की तरह एक इंसान हूँ, इसलिए मुझसे गलती हो जाना कोई हैरत की बात नहीं। आप हजरात से गुजारिश है कि मुझे मुस्तला फरमाए कि मैंने कौन सी बात गलत कही, ताकि मैं आइंदा ऐसा ना करूँ। उन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मस्जिद तुम्हारे दिल में रहेगी। आंखों से भरा साजू मैं गम से हूँ बेकल, तंजक में से मामू रे दिल दर से बोझल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। चांद तारे देख कर खूबसूरत देख कर, चांद तारे देख कर खूबसूरत देख कर, चांद तारे चांद तारे देख कर खूबसूरत देख कर, सब फिदा होने लगे आका की सूरत देख कर, सब फिदा होने लगे आका की सूरत देख कर। थोड़ा सा राम कर लो ऐ मेरे प्यारे नबी, थोड़ा सा राम कर लो ऐ मेरे प्यारे नबी, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा आराम कर लो ऐ मेरे प्यारे नबी। कह दिया अल्लाह ने उनकी इबादत देख कर, कह दिया अल्लाह ने उनकी ही इबादत देख कर। दुश्मने आका जो थे कैसे आशिक बन गए, दुश्मने आका जो थे कैसे आशिक बन गए, दुश्मने आका जो थे कैसे आशिक बन गए। उनके अखला के हमीदा और सीरत देख कर, वो चिरागे कुफर की सारी जुल्मत मिट गई, वो चिरागे कुफर की सारी जुल्मत मिट गई, वो चिरागे कुफर की सारी जुल्मत मिट गई। कोई टिक पाया नहीं समय रसालत देख कर, कोई टिक पाया नहीं समय रसालत देख कर। बूबकर सिद्दीक का ये मर्तबा देखो जरा, बूबकर सिद्दीक का ये मर्तबा देखो जरा, बूबकर सिद्दीक का ये मर्तबा देखो जरा। मरहबा मरहबा कहने लगे उनको जन्नत देख कर, मरहबा कहने लगे उनको तो जन्नत देख कर। है उमर फारूक ज़मीं पर और सवारी पर गुलाम, है उमर फारूक ज़मीं पर और सवारी पर गुलाम, है उमर फारूक ज़मीं पर और सवारी पर गुलाम। दंग है सारा जहां उनकी इबादत देख कर, दंग है सारा जहां उनकी इबादत देख कर। चांद तारे देख कर खूबसूरत देख कर, सब फिदा होने लगे आका की सूरत देख कर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्नल्लाह व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अम्मा बादु फया मअशरुल मुस्लिमीन। कबल इसके कि मैं आप लोगों के सामने दरूद शरीफ के बारे में कुछ अर्ज करूं, इससे पहले कि आप लोग एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें ताकि आप लोगों के दिलों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ताज़ा हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही। मोहतरम बुजुर्गों, दुनिया कुफ्र और शिर्क की तारीखों में घेरी हुई थी। इंसानियत जुल्म सितम के असरात से करा रहे थे। ऐसे वक्त में मक्का की सरजमीन पर रहमत इलाही का ज़ुहूर हुआ और अल्लाह ताला ने एक नबी को मबूस फरमाया जो आखिरी नबी और खातिमुल अंबिया थे, जिसके सर अक़दस अशरफुल अंबिया की कला मौजूद थी। दुनिया ने देखा कि मक्का की गलियों से उठने वाली यकता व तन्हा आवाज़ें सिर्फ 23 साल की मुद्दत में रबी मिस्कून आलम से भी आगे बढ़ गई। भटके हुए इंसान रास्ता पा गए। कुफ्र और शिर्क की तारीखों में हाथ पैर मारने वाले इंसान उजाले में आ गया और दुनिया ने जान लिया कि हक क्या है और बातिल क्या है। हक क्या है और बातिल क्या है, ये नेमत सिर्फ उसके वजूद तक महदूद न थी, बल्कि आज भी इसकी रोशनी दिलों की तारीखों का कुफर कर रही है। खुदा न खास्ता अगर उस मक्के मदनिया का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद इस दुनिया में ना होता तो हम भी कुफ्र शिर्क की तारीखों में भटकते रहते। इतना बड़ा एहसान जो ज़ात गिरामी ने हम पर किया है, उसका मुआवजा हम क्या दे सकते हैं। हाँ, हम इस एहसान मंदी के इजहार के लिए चंद अल्फाज ज़रूर कह सकते हैं जो इस ज़ात गिरामी ने हमें बताए हैं। उन्हीं अल्फाज को दरूद शरीफ कहा जाता है। दरूद शरीफ के फजाइल बेशुमार है। अल्लाह जल्ले शानहू खुद इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत नकल फरमाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो क़यामत के दिन सब लोगों से ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने वाला होगा। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस शख्स की नाक आलूद होकर मेरा जिक्र उसके सामने करे जो मुझ पर दरूद ना भेजे। अलगर्ज हदीस में दरूद शरीफ की बहुत सी फजीलत आई है। उम्मत मोहम्मद ये मैं तमाम तकरीब। अस्सलामु अलैकुम। खुदा का हो गया जो है नबी का दीवाना, खुदा का हो गया, खुदा का हो गया जो है नबी का दीवाना, खुदा का हो गया, सुभान अल्लाह का हो गया जो है नबी का दीवाना, खुदा का हो गया जो है नबी का दीवाना। मैं जान नजर करो उन पर बतौर नजराना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह हो गया कि चाँद टुकड़ किया एक इशारा करने से, कि चाँद टुकड़ हुआ, कि चाँद टुकड़ हुआ एक इशारा करने से। जुदाई में नबी की रोता है देखो हन्ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुदा का हो गया जिंदाबाद जिंदाबाद जो है नबी का दीवाना, खुदा का हो गया।
मेरे रसूल के आशिक है जो है सुन्नत पर, मेरे रसूल के, मेरे रसूल के आशिक है जो है सुन्नत पर, मिलेगा मिलेगा वक्त निज़ा, अरे जन्नती का परवाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का हो गया, जो है नबी का दीवाना खुदा का हो गया। दुआएं करते थे आका की बख्श दे उम्मत, दुआएं करते थे, दुआएं करते थे आका की बख्श दे उम्मत, दुआएं करते थे आका की बख्श दे उम्मत, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए उनकी अदा पे मर जाना, खुदा का हो गया, जो है नबी का दीवाना खुदा का हो गया। बहुत गरीब है अब्दुल अजीम ए मौला, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है अब्दुल अजीम ए मौला, बहुत गरीब है अब्दुल अजीम ए मौला, है मेरी आरज़ू, है मेरी आरज़ू सबको मदीना पहुँचाना, है मेरी आरज़ू, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको मदीना पहुँचाना खुदा का हो गया, जो है नबी का दीवाना खुदा का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए आज जलसा के ताल्लुक से मशवरा होने वाला है। जो सालाना जलसे आम इस मदरसे के ताल्लुक से होता है, उसकी तारीख मुतय्यन हो चुकी है। उसी के सिलसिले में आज कमेटी की तरफ से सबको बुलाया गया था, उसके बारे में यानी जलसे आम के ताल्लुक से मशवरा होना था। लेकिन कुछ लोग किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, कोई बात नहीं है, मशवरा तो होगा अभी, और हम यही चाहते हैं कि इसी वक्त मशवरा हो जाए, उसके बाद फिर जो है प्रोग्राम चलेगा। मशवरा हम सब अगर करेंगे तो मशवरा में अल्लाह ने खैर रखी है, नहीं तो दो चार लोग भी बगैर मशवरा के कोई काम कर सकते हैं, लेकिन मशवरा में अल्लाह ताला ने खैर रखी। और मैं समझता हूं कि जब तक उम्मत मशवरा पर कायम रहेगी, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत इसको मिलती रहेगी, और मदद और नुसरत के जरिए से ये कामयाबियों की आला मंजिलों
पर पहुंचती रहेंगी। तो भाई ये मशवरा है, सब लोग मशवरा कर लेंगे अभी, उसके बाद फिर प्रोग्राम का इनेकाद। मेरे अफसोस का मकाम बढ़ रहा है और मेरी तबीयत कुछ अंदर से ये आवाज दे रही है कि आप जिसे जगा रहे हैं वो सोए नहीं हैं। आप जिसे जगा रहे हैं वो सोए नहीं, वो मर चुके हैं। आप फिर एक बार बोल रहा हूं, आप जिसे जगा रहे हैं वो सोए नहीं बल्कि मर चुके हैं। अगर आदमी सोया हुआ हो उसको जगाया जाए तो उठ जाएगा, एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, यानी बार बार जगाने से वो उठ जाएगा। लेकिन एक आदमी मुर्दा हो गया है तो पूरी जिंदगी उसको जगाते रहिए, आप भी मुर्दा हो जाएंगे लेकिन वो उठेगा नहीं। मुझे आज अभी मेरे दिल में यह बात आई तो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। और ऐसा नहीं है कि हम बेहाथ पैर के हैं या आप बेहाथ पैर के हैं या कोई मजबूरी है, कोई दुश्वारी है, कोई हालात हैं, कोई मामला है, ऐसा कुछ नहीं है। बस जब किसी चीज का एहसास निकल जाता है, दिलों के अंदर से एहसासात का निकल जाना आदमी के दिल के मुर्दा होने की दलील है। किसी भी चीज का एहसास अगर निकल गया, हम अगर गलत कर रहे हैं और हमें इस गलती और इस गुनाह का एहसास अगर बाकी है कि हम ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है, हम नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, गलत, जब तक इस एहसास के साथ हमारी सांस चलेगी, हमारी जिंदगी चलेगी, तब तक अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हिदायत का दरवाजा खुला है। और जब ये एहसास दिलों से निकल जाए तो फिर अल्लाह की तरफ से वो हिदायत का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। जो हिदायत का दरवाजा एहसासात की वजह से खुला रहता है। एहसास बहुत बड़ी चीज है लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक आदमी गुनाह करता है और ये सोचता है कि मैंने गलत कर दिया, मैंने अल्लाह को नाराज कर दिया, मैंने अपने मौला को नाराज कर लिया और इस पे तो बड़ी सजा है, अल्लाह नाराज हो गए होंगे, वो एहसास कर रहा है। और एक वो है मैं हूं, गुनाह किया, अरे कोई बात नहीं। तो फरमाया दोनों में फर्क ये है कि जो एहसास कर रहा है कि मैंने गुनाह किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, तो अल्लाह ताला उसको उस गुनाह से यकीनन मरने से पहले उसे तौबा की तौफीक दे देंगे, क्योंकि वो सोच रहा है, नाफरमानी को नाफरमानी समझ रहा है, गुनाह को गुनाह मान रहा है, समझ रहा है। और मैंने गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा, इसलिए चलो छोड़ो हटाओ। कोई जरूरी नहीं कि आदमी शराब पिए तभी गुनाह होगा, कि नमाज छोड़ दे वही गुनाह है। बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं कि आदमी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं। ये बात याद कर लीजिए आप लोग, सब लोग। आदमी के दिल को जलाना, उसको ठेस पहुंचाना, उसमें जख्म पैदा कर देना,
उसको तकलीफ देना, अजियत देना, उसके दिल को रुलाना, उसके दिल की आजमाइश करना, इतना खतरनाक और कबीह गुनाह है, इतना शदीद गुनाह है कि इस गुनाह को हम और आप में से कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये वाकयातन ये गुनाह है, गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। वो मोमिन ही नहीं है जो किसी के दिल को दुखाए, जहां की दुखाना नहीं चाहिए था। बाज मौके ऐसे भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई आदमी हक बात कहता है, हक बात कह दे उसका दिल दुख जाएगा, क्योंकि वो नाहक पर है, उसका दिल दुखेगा यकीनन, वो नाहक पर है। जैसे कोई आदमी किसी चोरी करने वाले से कहे कि अरे तुम चोरी करते हो, इसी ने चोरी किया, उसका दिल दुखेगा इस बात से कि इतने मजमे आम में मुझे कह रहे हैं, लेकिन ये कहना सही जगह पर है, ये कहना सही जगह है। किसी ऐसी जगह कह दिया जाए, दिल दुखा दिया जाए, जहां कहना मुनासिब नहीं बल्कि गुनाह के दर्जे में आ जाता है। हमने आपको कुछ कह दिया, कहने का मौका नहीं था, वो महल नहीं था, उस वक्त हमको ये नहीं कहना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था, हमने कर दिया तो अब हमने नाहक तकलीफ पहुंचाई है। इसका गुनाह बहुत बड़ा है, बहुत शदीद गुनाह है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने कहा कि अपने लहजों में नरमी लाओ, नरमी के साथ गुफ्तगू किया करो, सख्ती के साथ नहीं। क्यों? इसलिए कि जबान से निकलने वाले बोल और बात या तो फूल बनते हैं या तो पत्थर बन जाते हैं। दो आदमी के दिल में चुभते हैं, फूल बनकर या तो पत्थर बनकर। अगर आप पत्थर से किसी को मारेंगे तो जख्मी होगा, पत्थर से आप मारेंगे तो जख्मी हो जाएगा, जख्म बहुत दिनों तक ही नहीं बल्कि मैं कहता हूं मरते दम तक बाकी रहेगा, क्योंकि ये जबान का जख्म है, जबान की चोट है। और आप फूल से किसी को मारेंगे तो इसकी भी चोट लगेगी, ऐसा नहीं इससे चोट नहीं लगेगी, लेकिन वो मोहब्बत की चोट लगेगी जो हमेशा हमेशा बाकी रहेगी। तो मेरे ख्याल से, मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूं, मेरे ख्याल से हम लोगों ने सिर्फ पत्थरे वाली पढ़ाई पढ़ी है, हमने फूल वाली पढ़ाई नहीं पढ़ी है या नहीं सीखी हमने फूल वाली बातें। दिल को तकलीफ पहुंचाना, दिल को आजार पहुंचाना और दिल को ठेस पहुंचाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए कहा गया बद्दुआ से बचो। क्यों बद्दुआ से बचने को कहा गया? कि बद्दुआ दिल से निकलती है, जबान उसके लिए जरूरी नहीं है। और कहा गया कि दुआ के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, दुआए खैर के लिए दुआ मिल जाए, कहीं किसी की दुआ मिल जाए, कहीं किसी की दुआ मिल जाए, इसलिए कि उस दुआ की बरकत से आप तरक्की करेंगे और आपकी मंजिलें दुनिया और आखिरत की आसानी के साथ तय होंगी। आपके काम में अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से बरकत अता फरमाएगा और आपके मसाइल हल होंगे। लेकिन बहुत अफसोस है, अब क्या कहा जाए, अफसोस उन पर होता है जिन्होंने इस पेचीदा मसले को समझा नहीं, इस अपने पुराने मसले को सुलझा नहीं पाए।
इसलिए जो चंद लोग यहां पर मौजूद हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, बड़े अदब के साथ किसी के दिल को ठेस मत पहुंचाएं। मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, एक होता है, मैं आखिरी बात, एक होता है दीन शिकनी और एक होता है दिल शिकनी। एक होता है दीन शिकनी, दीन, और एक होता है दिल शिकनी। दोनों नहीं करना है। लेकिन हम दो चीज हो जाती है तो हम एक पहले किसी को लिखेंगे, फिर उसके नीचे दूसरे को लिखेंगे, या शुरू में किसी को लिखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे, है ना। अगर दो बात हमें लिखना है, जैसे दीन शिकनी लिखना है और दिल शिकनी लिखना है, तो पहले क्या लिखा जाएगा? दीन शिकनी हमने पहले लिखा, दिल शिकनी हमने बाद में लिखा। क्यों? इसलिए कि दिल किसी का दुख जाए, दिल किसी का टूट जाए, हमें इसकी परवाह नहीं है, लेकिन दीन को बचाना है, दीन न टूटने पाए। मैंने ये भी कहा आप लोगों से कि दिल शिकनी ना हो। अब हमें उस मौके को तलाश करना है कि कहां दिल शिकनी नहीं हो रही और दीन शिकनी भी नहीं हो रही है, तो हम उस काम पर अमल करेंगे, उस बात पर अमल करेंगे कि दिल शिकनी ना हो। दूसरे नंबर की चीज है, दिल शिकनी ना हो, दीन भी बच गया और दिल भी बच गया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाई जाए, भले से उसको नमाज के लिए ना कहा जाए। नमाज के लिए कहेंगे दिल में ठेस पहुंचेगी, इसको समझाएंगे दिल में ठेस पहुंचेगी, दिल दुख जाएगा, तो ये गलत आप कर रहे हैं। दिल को तकलीफ पहुंचा दीजिए। अगर आपका लहजा सख्त है, नर्म नहीं है, तो आप तकलीफ पहुंचा दीजिए, लेकिन जो आपको अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर जिम्मेदारी डालेगी, आप उसको करिए, लेकिन उसको एक अच्छे सलीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उसको करिए। अल्लाह ताला सबको नेक, सालेह, ईमानदार, मुत्तकी, परहेजगार बनाए। तो भाई दिल शिकनी और दीन शिकनी में हम दोनों में सिफर हो गए, और दीन ही कहता है किसी के दिल को मत दुखाओ, किसी के दिल को मत दुखाओ। मैं कितनी आयत पेश करूं, अब मौली साहब आ गए, वो अभी आयत पेश करेंगे आप लोगों के सामने। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि दिल किसी का मत दुखाओ। मेरे दिल में अभी बात आ गई तो मैं आपके सामने पेश कर दिया। किसी का दिल मत दुखाओ, अमल के जरिए से, जबान के जरिए से, इशारे के जरिए से, किसी और भी जरिए से किसी का दिल मत तोड़ो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी कह दे कि जाओ जरा आओ, साइकिलिया खड़ी चुरा लवा, तो आप कहेंगे अरे भाई इनका दिल रखना पड़ेगा, हमारे बहुत खास हैं, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, और क्या क्या है, हम इनको जो है कैसे इनका दिल तोड़े, हम तो चुरा कर लाएंगे। अब अगर आप चुराने जाएंगे तो वहां पर दीन शिकनी हो रही है, इसका ख्याल कीजिए। आप इनका दिल बचा रहे हैं, हम इनका दिल बचा रहे हैं, इनका दिल रख रहे हैं, लेकिन वहां पर दीन शिकनी हो रही कि नहीं हो रही है? दीन कहता है किसी के सामान को बिला इजाजत इस्तेमाल मत करो, चुराने की तो बहुत दूर की बात। कुरान कहता है कत्ताना अयदियहुन्न, जो चोरी करे चुरवा उसका हाथ काट दिया जाए। इस्लामी हुकूमत, इस्लामी निजाम है ये। तो दिल शिकनी आप इसको भी देखिए, कुछ बातों के असल उसूल अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल काम करना आसान हो जाएगा। मैं कभी कभी कहता हूं दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। मैंने क्या बोला? दिल सब, मैं तो भाई बात वही है कि लंबी हो गई,
तो फिर दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। कोई काम आपके जहन में कोई बात आ रही है, कोई भी चीज अगर खटक रही है और कोई काम आप करना चाह रहे हैं, आप दिल की तरफ रुजू हो जाइए। दिल फतवा देगा उसके बारे में कि आप ये चोरी कीजिए कि नहीं कीजिए। आप वहां दीनी मजलिस लगी उसमें जाइए कि मत जाइए, ये आपका दिल फतवा देगा। आप उसको एक्सेप्ट ना करें, कबूल ना करें, ये बात अलग है। अल्लाह ताला ने सबके दिल के अंदर मेरे भाई ऐसी खासियत रखी है कि वो फौरन आपकी बात का जवाब देगा। दिल से आवाज आएगी, नहीं यार ये काम मत करो, ये काम मत करो, ऐसी दुश्मनी मत करो कि सलाम भी छोड़ दो, ऐसी दुश्मनी मत करो कि कलाम भी छोड़ दो, ऐसी दुश्मनी मत करो कि उसके साए से बचने लगो, ये गलत है। दिल फतवा देगा। तो मेरे भाइयों, मुझको यही अर्ज करना था कि हम दिल ना दुखाएं किसी का दिल ना तोड़े। मजलूम की बद्दुआ से बचो, चाहे वो बद्दुआ करने वाला ईमान वाला हो या गैर ईमान वाला हो। अल्लाह के यहाँ ये मामला नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। दुआ के मामले में, बद्दुआ के दुआए खैर और दुआए बद के मामले में अल्लाह के यहाँ ईमान नहीं है। मजलूम की बद्दुआ से बचो, मुसलमान की बद्दुआ नहीं कही गई, बल्कि कहा मजलूम जिस पर जुल्म किया गया है वो मजलूम है, उसकी बद्दुआ से बचो, इसलिए कि उसकी बद्दुआ अल्लाह के अर्श को हिला देती है, अल्लाह के अर्श को हिला देती है। अल्लाह ताला उसकी उस दिल की आवाज को फौरन कबूल करते हैं, फौरन कबूल करके उस पर अमल शुरू हो जाता है, फरिश्तों को हुक्म हो जाता है। इसलिए हम इसका ख्याल करेंगे। अल्लाह ताला हमें हमको अपने ऊपर दूसरों के ऊपर जालिम बनने से बचाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। कहीं ना कहीं हम जरा गौर करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि हम भी जालिम हैं, किसी ना किसी दर्जे में हमारी आहो बोका सुनी नहीं जा रही अल्लाह के यहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ना किसी दर्जे में कहीं ना कहीं हम जालिम हैं, अपनी बीवी के ताल्लुक से, घर वालों के ताल्लुक से, अपने बच्चों के ताल्लुक से, दोस्त अहबाब के ताल्लुक से। ऐसा तो नहीं कि हमने छोटा या बड़ा कोई ऐसा जुल्म किया है कि उसकी वजह से अल्लाह की फहरिस्त में हम जालिम हैं। बस ये आज का सबक है, इसको हर आदमी, मैं भी, आप भी, सब लोग इस बारे में आज खूब कायदे से गौर करेंगे। अगर ऐसा है कि मैं जालिम हूं तो फिर फौरन तौबा करके अल्लाह से रुजू करें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उसकी रहमत, उसकी अज़मत, उसकी रहमत, उसकी अज़मत, हर सो उसकी शानो शौकत। उसने हम सब को पैदा किया है, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने हम सब को पैदा किया है, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है। बीमारी को देता है वो, नादारी भी देता है वो, ग़िज़ा हमारी देता है वो, नेमत सारी देता है वो। बस करम उसका बेइंतहा है, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है। बस करम उसका बेइंतहा है, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जिसे जिलाए, चाहे जिसको मार गिराए, जिसे वो चाहे वजीर बनाए और अमीर से फकीर बनाए, होगा जो उसका फैसला है, बोलो अल्लाह
सबसे बड़ा है, होगा जो उसका फैसला है, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है। अब्दुल आज़िम की यही पुकार, हम है आसी वो गफ्फार, हमसे करता है वो प्यार। अब्दुल आज़िम की यही पुकार, हम है आसी वो गफ्फार, हमसे करता है वो प्यार। बहुत ही ज़्यादा और बेशुमार उसकी चाहत की ना इंतहा है, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत खूब। उसकी चाहत की ना इंतहा है, बोलो अल्लाह सबसे बड़ा है। अस्सलामु अलैकुम। पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ, मुलाजा करें। जन्नत में कोई शख्स भी डाला न जाएगा, जन्नत में कोई शख्स भी डाला न जाएगा, डाला न जाएगा। जन्नत में कोई शख्स भी डाला न जाएगा, जन्नत में कोई शख्स भी डाला न जाएगा। अरे जब तक नबी का चाहने वाला न जाएगा, जब तक नबी का चाहने वाला न जाएगा। जन्नत में जाएंगे कदम जब तक न आका के, जन्नत में जाएंगे कदम जब तक न आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत में कोई शख्स भी डाला न जाएगा, जब तक नबी का चाहने वाला न जाएगा। जन्नत में जाएंगे कदम जब तक न आका के, जन्नत में जाएंगे कदम जब तक न आका के। अरे अदना न जाएगा कोई आला न जाएगा, अरे काला न जाएगा कोई गोरा न जाएगा। जन्नत में सुभान अल्लाह बोलते हैं एक मिनट। अदना न जाएगा कोई आला न जाएगा, गोरा न जाएगा कोई काला न जाएगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। दोज़ख की बात कर न तू जन्नत की बात कर, न तू जन्नत की बात कर, न तू दोज़ख की बात कर, न तू जन्नत की बात कर। दोज़ख की बात कर न तू जन्नत की बात कर, जन्नत की बात कर। पहले रसूल पाक की मिदहत की बात कर, पहले रसूल पाक की मिदहत की बात कर, मिदहत की बात कर। सारे तरीकों से तू नाकाम हो गया, तू नाकाम हो गया। सारे तरीकों से तू नाकाम हो गया, नाकाम हो गया। सब छोड़ दे वक़्त अब सुन्नत की बात कर, सुन्नत की बात कर। अस्सलामु अलैकुम। पढ़े कलमा मोहम्मद का, मोहम्मद नाम लेने पढ़े कलमा मोहम्मद का, मोहम्मद नाम ले लेकर। पढ़े कलमा मोहम्मद का, मोहम्मद नाम ले
फैलाओ दीन पैगंबर, फैलाओ दीन पैगंबर, मोहम्मद नाम ले लेकर बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फैलाओ दीन पैगंबर, मोहम्मद नाम ले लेकर, दरूद पाक में इतना अतर होता है अब्दुल अजीम, दरूद पाक में इतना अतर होता है अब्दुल अजीम, दरूद पाक में इतना अतर होता है अब्दुल अजीम, पिघल जाता है दिल पाथर, पिघल जाता है दिल पाथर, मोहम्मद नाम ले लेकर बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। पिघल जाता है दिल पाथर, मोहम्मद नाम ले लेकर, पढ़ कलमा मोहम्मद का, मोहम्मद नाम ले लेकर। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। दरे रसूल का जो भी कबीर हो जाए, दरे रसूल का जो भी फकीर हो जाए, दरे रसूल का जो भी फकीर हो जाए, दरे रसूल का जो भी फकीर हो जाए, कसम खुदा की वो सबसे अमीर हो जाए, कसम खुदा की वो सबसे अमीर हो जाए, जो खुद की जात को कर दे फना नबी के लिए, जो खुद की जात को कर दे फना नबी के लिए, जो खुद की जात को, जो खुद की जात को कर दे फना नबी के लिए, वो छोटा हो के भी सबसे कबीर हो जाए, वो छोटा हो के भी सबसे कबीर हो जाए, दरे रसूल का जो भी फकीर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। तैबा का प्यारा मंजर, 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 तैबा का प्यारा मंजर, हाँ याद आ रहा है, तैबा का प्यारा मंजर, मंजर, तैबा का प्यारा मंजर, हाँ याद आ रहा है, रोज़ा मेरे रसूल का, रोज़ा मेरे रसूल का, दिल को लुभा रहा है, रोज़ा मेरे रसूल का, दिल को लुभा रहा है, मैं भी मदीना जाऊँ, 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 मैं भी मदीना जाऊँ, ये मेरी आरज़ू है, गुर्बत का है मुक़द्दर, मुक़द्दर, गुर्बत का है मुक़द्दर, जो हमको सता रहा है, तैबा का प्यारा मंजर, मंजर, तैबा का प्यारा मंजर, हाँ याद आ रहा है, जो भी वहाँ गया है, गया है, जो भी वहाँ गया है वो नसीब वाला, एक बार और देखो, देखो, एक बार और देखो, फिर जी में आ रहा है, तैबा का प्यारा मंजर, मंजर, तैबा का प्यारा मंजर, हाँ याद आ रहा है,
जन्नत से भी है आला आला, जन्नत से भी है आला, आराम गाह आका। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। रहमत तो देखो दरिया, अल्लाह बहा रहा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तैबा का प्यारा मंजर मंजर, तैबा का प्यारा मंजर, हाँ याद आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या पाया मौलाई है ऐसा मदीने। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत क्या पाया मुलाई है ऐसा मदीने से, ऐसा मदीने से, लो लगाए बैठा हूँ आसरा मदीने। वाह, क्या कह रहे, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मदीने से लोग जाते हैं तैबा, क्या जाके लौट आते हैं। पढ़ते रहे, माशाअल्लाह, बहुत जाते हैं तैबा, जाके लौट आते हैं, जाके लौट आते हैं। मैं जो वहाँ जाऊँ, क्या कहने, माशाअल्लाह, लौट कर न आऊँगा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, जो वहाँ माशाअल्लाह, लौट कर न आऊँगा। कैसे तुम मुसलमान हो, क्या कहने, माशाअल्लाह, कैसा तेरा ईमान, क्या कहने, वाह, कैसे तुम मुसलमान हो, कैसा तेरा ईमान है, कैसा तेरा ईमान है। छोड़ कर जो बैठे हो सिलसिला मदीना। क्या कहने, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बैठे हो सिलसिला मदीने से, क्या कहने, माशाअल्लाह, क्या पाया मुलाई है ऐसा मदीने से। सलाम अलैकुम। बहुत खूब, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। कि जनाब हारून साहब आए और अपना कलाम पेश करें, माइक पर तशरीफ लाएं। अब्दुल अजीम भाई। जी जी, इरशाद अली। दरूद पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिyyina व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। याद आका की जब भी आती है, क्या अंदाज है, वाह वाह। याद आका की याद आका की जब भी आती है, रूह मेरी सुकून पाती है।
याद आका की जब भी आती है, रूह मेरी सुकून पाती है। याद आका की जब भी आती है, रूह मेरी सुकून पाती है। चाँद वाला वो मौजज़ा पढ़ कर, चाँद वाला वो मौजज़ा पढ़ कर, ये ज़बानात गुनगुनाती है, ये ज़बानात गुनगुनाती है, ये ज़बानात गुनगुनाती है। हुस्न यूसुफ से उंगलियां थी कटी, क्या कहने, हुस्न यूसुफ से उंगलियां थी कटी, इश्क़ आका में जान जाती है। हुस्न यूसुफ से उंगलियां थी कटी, हुस्न यूसुफ से उंगलियां थी कटी, हुस्न यूसुफ से उंगलियां थी कटी, इश्क़ आका में जान जाती है, इश्क़ आका में चैनल टेंड कर दीजिए। हुस्न यूसुफ से उंगलियां थी कटी, 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 इश्क़ आका में जान जाती है, इश्क़ आका में जान जाती है। जो नबी का गुलाम होता है, 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 बाग़े जन्नत से बाग़े जन्नत से बुलाती है, बाग़े जन्नत से बुलाती है। अब्दुल अज़ीज़, ये एक गजल है, उसे आप सलीके से सुनिएगा। हाँ, मैं बिल्कुल सलीके से सुनूंगा। पड़ा था कल तक जो ठोकरों, पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। वहाँ न सर को कभी झुकाओ, वहाँ न सर को कभी झुकाओ, जहाँ पे सजदा रवा नहीं है। हारून भाई, आप वाकई में गजल पढ़ रहे हैं, गजल, वाकई में इसी को गजल कहते हैं, बहुत लाजवाब है। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। वहाँ न सर को कभी झुकाओ, वहाँ न सर को कभी झुकाओ, जहाँ पे सजदा रवा नहीं है। क्या तौहीद बयान कर रहे हैं, माशाअल्लाह।
लगी हुई है ये आग कैसी। मिसरा देखिएगा, शादाब साहब, मौलवी साहब और हाफिज साहब, तमाम लोग अहले ओहदपुर इस शेर में शरीक हों। लगी हुई है ये आग कैसी, भड़क रहे हैं चमन में शोले। लगी हुई है ये आग कैसी, भड़क रहे हैं चमन में शोले। जो मेरी आंखों ने आज देखा, जो मेरी आंखों ने आज देखा, कभी तो ऐसा हुआ नहीं है। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। बहुत खूब। तुम्हारी नापाक साजिशों की जो बह रही है ये उल्टी गंगा। तुम्हारी नापाक साजिशों की जो बह, तुम्हारी नापाक साजिशों की जो बह रही है ये उल्टी गंगा। ऐ अक्ल दानिश के दावेदारों, ऐ अक्ल दानिश के दावेदारों, जुनू से पाला पड़ा नहीं है। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, लाजवाब है। अभी गुलों में है जान बाकी, अभी कली सांस ले रही है। अभी गुलों में है जान बाकी, अभी कली सांस ले रही है। अदू से कह दो गिराए बिजली, अदू से कह दो गिराए बिजली, अभी गुलिस्ता जला नहीं है। अभी गुलिस्ता जला नहीं है, ये जुमला बहुत जबरदस्त। वाह 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 वाह। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। क्या हालात आगरा के शेर पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह। नक़ूश माजी ये कसरो ऐमा, सितम रसीदा ये सजदा गाहें। अब शेर आया है, माशाअल्लाह। नक़ूश माजी ये कसरो ऐवा, सितम रसीदा ये सजदा गाहें। कोई सुने भी तो उनकी चीखें, कोई सुने भी तो उनकी चीखें। यहाँ कोई बेनवा नहीं। वाह 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 वाह। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में, वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। अब्दुल अजीम भाई, जी। इस शेर पर आप तमाम लोगों की खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ। जी, इरशाद आली। बढ़ेगा सैलाब हो का जिस दम, अगर अच्छा लगेगा तो दुआएं दीजिएगा। बहेगा बढ़ेगा सैलाब हो का जिस दम, संभल सकेगा न फिर संभाले। बढ़ेगा सैलाब हो का जिस दम, संभल सकेगा न फिर संभाले। न रोक पाओगे आंधियों को,
तक जो ठोकरों में वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। उस्ताद राफतुल्लाह बर्क साहब की गजल है ये। मिले मक्ते का शेर, मिलेंगे उस रोज बर्क तुमसे, रोज बर्क तुमसे उठेगा जब इनकलाबे आजम, कलाबे आजम। मिलेंगे उस रोज बर्क तुमसे, उठेगा जब इनकलाबे आजम। अभी तो आई नहीं कयामत, अभी तो आई नहीं कयामत, अभी तो महशर बपा है। आनंद भाई पड़ा मक्ते में तो तक सारी चीजें समेट दी गई मक्ते में, शुरू से आखिर तक। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। पड़ा था कल तक जो ठोकरों में वो चिकना पत्थर खुदा नहीं है। दोबारा हाफिज सलाउद्दीन साहब की फरमाइश है कि दोबारा आप पढ़ें। और मैं एक बात बता दूं कि उनकी तबीयत आज नासाज है। दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए। मिलेंगे उस रोज बर्क तुमसे, उठेगा जब इनकलाबे आजम। मिलेंगे उस रोज बर्क तुमसे, उठेगा जब इनकलाबे आजम। अभी तो आई नहीं कयामत, अभी तो आई नहीं कयामत, अभी तो महशर बपा नहीं है। अभी तो आई नहीं कयामत, अभी तो महशर बपा नहीं है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। आगे कदम बढ़ाइए, ये दूसरी गजल है अब्दुल अजीम भाई। आगे कदम बढ़ाइए, यलगार कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, यलगार कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, यलगार कीजिए। ऐवान जुल्म जौर को, ऐवान जुल्म जौर को मिसमार कीजिए, ऐवान जुल्म जौर को मिसमार कीजिए। बंद मुलाजा कीजिएगा। ले जाके फूंक दीजिए साहिल पे कश्तियां, ले जाके फूंक दीजिए साहिल पे कश्तियां, ले जाके फूंक दीजिए साहिल पे कश्तियां, ले जाके फूंक दीजिए साहिल पे कश्तियां। तारीख जिंदा फिर वही, तारीख जिंदा फिर वही, एक बार कीजिए, तारीख जिंदा फिर वही, एक बार कीजिए। बहुत जबरदस्त इनकलाब। किरदार के गुलाब की खुशबू बिखेर कर, किरदार के गुलाब की खुशबू बिखेर कर,
किरदार के गुलाब की खुशबू बिखेर कर, किरदार के गुलाब की खुशबू बिखेर कर, नफरत की सरजमीन को, नफरत की सरजमीन को हमवार कीजिए, नफरत की सरजमीन को। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। और ये भी शेर संजीदगी के साथ सुन लीजिए भाई। तागूती कुव्वतों को दे दंदा शिकन जवाब, बहुत तागूती कुव्वतों को दे दंदा शिकन जवाब, तागूती कुव्वतों को दे दंदा शिकन जवाब, तागूती कुव्वतों को दे दंदा शिकन जवाब, नस्लों को अपने इस तरह, नस्लों को अपने इस तरह तैयार कीजिए, नस्लों को अपने इस तरह तैयार कीजिए, इस तरह तैयार कीजिए। और ये पांचवा शेर सुनिए अजीम भाई। ले जाइए रोज पे, ले जाइए रोज पे अपने खुलूस को, पैमाना आपने दिया है। ले जाइए रोज पे अपने खुलूस को, ले जाइए रोज पे अपने खुलूस को, ले जाइए रोज पे अपने खुलूस को, सबको गले लगाइए, सबको गले लगाइए और प्यार कीजिए, सबको गले लगाइए, सबको गले लगाइए। वाह वाह, क्या कहने। और ये शेर मैं बिलखुसूस अपने अजीज दोस्त जनाब असद आजमी साहब जो शेर में शामिल करता हूँ, बहुत उनके तवज्जो से आप तमाम लोगों को आपको बहुत सुन रहे हैं। हम भी उनका पुरतपाक इस्तकबाल करते हैं क्योंकि आपको बड़े ध्यान तवज्जो के साथ वो सुन रहे हैं। बहुत गफलत से जागना ही, गफलत से जागना ही तकाजा है वक्त का, गफलत से जागना ही तकाजा है वक्त का, गफलत से जागना ही तकाजा है वक्त का, आँखों को अपनी नींद से, आँखों को अपनी नींद से बेदार कीजिए, आँखों को अपनी नींद से बेदार कीजिए। आइए मख्ता पेश करता हूं। होने न पाए बल्क फरिश्तों को भी खबर, हमको मालूम, होने न पाए बल्क फरिश्तों को भी खबर, होने न पाए बल्क फरिश्तों को भी खबर, मूसा की तरह तूर पे, मूसा की तरह तूर पे दीदार कीजिए, मूसा की तरह तूर पे दीदार कीजिए, आगे कदम बढ़ाइए, यलगार कीजिए, यलगार कीजिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए।
अस्सलामुअलैकुम। रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा, रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा, वो लाजवाब उनका जवाब क्या होगा। रुखे नबी की तरह माहताब क्या होगा, वो लाजवाब उनका जवाब क्या होगा। हुजूर बा के रसालत के फूले ऐसे, हुजूर बा के रसालत के फूले ऐसे, किसी भी बाग में ऐसा गुलाब क्या होगा। रुके नबी की तरह माहताब क्या होगा, वो लाजवाब उनका जवाब क्या होगा। न आफताब न महताब के जमाल में है, न आफताब न महताब के जमाल में है, जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में, जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में। बहुत बुलंदे बहुत बुलंदे रुतबा हर के मुआज़िन का, बहुत बुलंदे रुतबा हर के मुआज़िन का, मगर वो बात का जो मेरे बिलाल में ना आवता वो न महता के जमाल में है, जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। अस्सलामु अलैकुम।